इस वीडियो में हम मुद्रा एवं बैंकिंग से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस श्रृंखला का पहला प्रश्न है, विनिमय का माध्यम मुद्रा का कार्य है। इसका विकल्प है ए प्रमुख कार्य, बी सहायक कार्य, सी आकस्मिक कार्य, डी कार्य ही नहीं है। तो इसका सही विकल्प होगा ए प्रमुख कार्य। अगला क्वेश्चन, मूल्य का संचय मुद्रा का कैसा कार्य है? तो ए प्रमुख कार्य है, बी सहायक कार्य है, सी आकस्मिक कार्य है और डी अनावश्यक कार्य है। तो इसका सही विकल्प होगा बी सहायक कार्य है। अगला क्वेश्चन, मुद्रा का गौड़ सहायक कार्य कितने हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 7। तो इसका सही विकल्प होगा बी 4। अगला प्रश्न, मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। ए विनिमय का माध्यम, बी निर्णय का वाहक, सी मूल्य का संचय, डी मूल्य का हस्तांतरण। तो इसका सही विकल्प होगा ए विनिमय का माध्यम। मुद्रा के प्रयोग से ए पूंजी की गतिशीलता बढ़ गई है, बी पूंजी की गतिशीलता घट गई है, सी पूंजी की गतिशीलता समाप्त हो गई है, डी पूंजी की गतिशीलता यथा स्थिर है। तो इसका सही विकल्प होगा ए पूंजी की गतिशीलता बढ़ गई है। अगला प्रश्न, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रचलन को समाप्त करने का प्रयास किया गया है? ए पूंजीवादी, बी समाजवादी, सी नियोजित, डी मिश्रित। तो इसका सही विकल्प होगा बी समाजवादी। अगला प्रश्न, वर्तमान मुद्रा प्रयोग की जाती है। ए सभी प्रकार के दायित्वों के भुगतान के लिए, बी केवल वस्तुओं के विनिमय के लिए, सी केवल सेवाओं के विनिमय के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा ए कि सभी प्रकार के दायित्वों के भुगतान के लिए। अगला प्रश्न, मुद्रा विनिमय का माध्यम है, इससे आशय है। ए देश के समस्त भुगतान मुद्रा द्वारा किए जाते हैं, बी मुद्रा विनिमय का माध्यम है, सी मुद्रा वस्तुओं की कीमत बताती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा ए देश के समस्त भुगतान मुद्रा में किए जाते हैं। अगला प्रश्न, भावी भुगतान का आधार मुद्रा का कार्य है। ए प्राथमिक, बी आकस्मिक, सी सहायक, डी विविध। तो इसका सही विकल्प होगा सी सहायक। अगला प्रश्न, हिसाब की मुद्रा एक व्याख्या अथवा पद है और वास्तविक मुद्रा इस व्यवस्था का स्पष्टीकरण करती है। यह कथन है। ए प्रोफेसर कीन्स का, बी प्रोफेसर मार्शल का, सी प्रोफेसर सेलिंगमैन का, डी प्रोफेसर क्राउथर का। तो इसका सही विकल्प होगा ए प्रोफेसर कीन्स का। अगला प्रश्न, जो मुद्रा व्यावसायिक हिसाब किताब में काम आती है उसे हिसाब की इकाई कहते हैं। यह कथन है। ए प्रोफेसर कीन्स का, बी प्रोफेसर बेहनम का, सी प्रोफेसर क्राउथर का, डी प्रोफेसर मार्शल का। तो इसका सही विकल्प है बी प्रोफेसर बेनहम का। अगला प्रश्न, प्रमाणिक मुद्रा का वास्तविक मूल्य अंकित मूल्य से ए कम होता है, बी के बराबर होता है, सी से अधिक होता है, डी से कम या अधिक हो सकता है। तो इसका सही विकल्प है बी के बराबर होता है।
अगला प्रश्न, प्रमाणिक मुद्रा को किस सीमा तक स्वीकार करना पड़ता है? ए 5 लाख रुपए तक, बी 20 लाख रुपए तक, सी किसी सीमा तक, डी योजना आयोग द्वारा निश्चित सीमा तक। तो इसका सही विकल्प होगा सी, किसी भी सीमा तक। अगला प्रश्न, प्रतिनिधि मुद्रा में मुद्रा का चलन होता है। ए सोने की, बी चांदी की, सी कागज की, डी सोने व चांदी की। तो इसका सही विकल्प होगा डी, सोने एवं चांदी की। अगला प्रश्न, भारत में 1 रुपये का नोट है। ए करेंसी नोट, बी बैंक नोट, सी परिवर्तनशील नोट, डी रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित नोट। तो इसका सही विकल्प होगा ए करेंसी नोट। अगला प्रश्न, प्रमाणिक मुद्रा की विशेषता है। ए प्रधान मुद्रा, बी सीमित मुद्रा व विधिग्रह मुद्रा, सी स्वतंत्र ढलाई नहीं, डी आंतरिक मूल्य अंकित मूल्य से कम। तो इसका सही विकल्प होगा ए प्रधान मुद्रा। अगला प्रश्न, भारतीय रुपया निम्नलिखित में से है। ए प्रमाणिक मुद्रा, बी सांकेतिक मुद्रा, सी प्रमाणिक सांकेतिक मुद्रा, डी साख मुद्रा। तो इसका सही विकल्प होगा सी प्रमाणिक सांकेतिक मुद्रा। अगला प्रश्न, ऐच्छिक मुद्रा में निम्न में से कौन सी मुद्रा को शामिल नहीं किया जाता? ए विनिमय विपत्र, बी पत्र मुद्रा, सी चेक, डी प्रतिज्ञा पत्र। तो इसका सही विकल्प होगा बी पत्र मुद्रा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक मुद्रा का दूसरा नाम नहीं है? ए चलन इकाई, बी यथार्थ मुद्रा, सी आदर्श मुद्रा, डी साधारण मुद्रा। तो इसका सही विकल्प होगा डी साधारण मुद्रा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।